अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सबक तहारत और पाकीज़गी की मश्क का सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 है, पाक साफ रहने से हमारे किरदार में क्या तब्दीलियाँ आती हैं। यानी पाक साफ रहने से हमारी ज़िंदगी में, हमारे किरदार में जो है वो हमारे कौलो फ़ेल में क्या तब्दीलियाँ आती हैं। इस सवाल के बारे में आज के सबक में हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी इस्लामियात की किताब के सफ़ा नंबर 44 पर अगर आप देखें तो इस सवाल का जवाब यहाँ पर मौजूद है। इस्लाम में तहारत और पाकीज़गी की बड़ी अहमियत है। यानी इस्लाम में तहारत और पाकीज़गी बहुत अहम है, बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस्लाम में तहारत और पाकीज़गी बहुत अहम है, यानी बहुत ज़रूरी है। जो शख्स अपना बदन और लिबास पाक साफ रखता है, उसके ख़यालात और अक़ायद भी पाक साफ हो जाते हैं। यानी जो इंसान अपने जिस्म को, अपने लिबास को पाक साफ रखता है, सिर्फ साफ नहीं, पाक और साफ, ठीक है, पाक और साफ रखता है, उसके ख़यालात यानी उसकी सोचें, उसके तसव्वुर, वो जो दिमाग में सोच रखता है, और जो उसका अकीदा होता है, जो उसका ईमान होता है, जो उसका यकीन होता है, जिसके साथ वो बंधा हुआ है, जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है, जिस अकीदे पर है वो अकीदा भी पाक और साफ़ हो जाता है। यानी उसकी ख़यालात, उसकी सोचें भी पाक हो जाती हैं और उसका अकीदा भी, उसका यकीन, उसका ईमान भी पाक साफ़ हो जाता है। तो कपड़ों का, जिस्म का पाक साफ होना यानी ख़यालात, सोचों का और अकीदे का पाक साफ होने की ज़मानत है। यानी जो इंसान अपने जिस्म को, अपने कपड़ों को, अपने लिबास को पाक साफ रखता है, वो अल्लाह ताला उसकी सोचों को और उसके ख़यालात को और उसके अकीदे को भी पाक साफ कर देते हैं। तो हमें हमेशा चाहिए कि हम अपने जिस्म को, अपने कपड़ों को पाक साफ रखें ताकि हमारी सोचें और हमारे ख़यालात भी पाक साफ हो जाएं। पाक साफ इंसान अपने आप को बुरी आदत यानी बुरी आदतों से, मसलन गीबत, झूठ, फजूल खर्ची, हसद, कीना और बेहयाई वगैरह से बचाता है। यानी इंसान जो है अपने आप को अगर वो पाक साफ रखता है तो इसका फ़ायदा क्या है कि इसका फ़ायदा ये है कि उसके अंदर गीबत नहीं रहती, यानी वो दूसरों के बारे में गलत बातें नहीं करता, ठीक है, झूठ नहीं रहता, यानी वो लोगों के साथ झूठ नहीं बोलता, फजूल खर्ची भी वो छोड़ देता है, यानी वो फजूल खर्ची भी नहीं करता। किसी जगह पे फजूल में जो है वो पैसों का खर्च करना फजूल खर्ची कहलाता है, तो वो फजूल खर्ची भी नहीं करता। उसके पास हसद जैसी बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं। हसद होता है किसी की चीज़ को देखकर उसके बारे में सोचना कि ये इसको मिली है, इससे छिन कर मुझे मिल जाए, ठीक है। कीना, कीना होता है किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी के बारे में गुस्सा रखना, दिल में बुग़्ज़ रखना, दिल में उसके बारे में बुरा सोचना, बुरे ख़यालात रखना, ठीक है, और बेहयाई वगैरह से बचाता है। यानी इंसान जो है अगर अपने आप को पाक साफ रखे तो इसका मतलब है वो गीबत, झूठ, फजूल खर्ची, हसद, कीना और बेहयाई वगैरह से ख़ुद को बचाता है। तो अपने आप को, अपने कपड़ों को, अपने जिस्म को हमेशा पाक साफ रखना चाहिए ताकि हम इन गुनाहों से, इन बीमारियों से, इन जो है वो फजूल कामों से, गुनाह के कामों से हम बच सकें। इसे आमाल की तहारत कहते हैं। आमाल यानी जो हम काम करते हैं उनकी पाकीज़गी, हमारे काम पाक हो जाते हैं। जैसे हमारा जिस्म और हमारा लिबास पाक होता है, इसी के साथ साथ जो भी हम काम करते हैं वो भी पाकीज़ा हो जाता है। तो काम की पाकीज़गी जो होती है उसको आमाल की तहारत कहते हैं या आमाल की पाकीज़गी कहते हैं। मसलन एक इंसान झूठ नहीं बोलता तो उसका ये अमल पाक है। अगर वो गीबत नहीं करता तो उसकी सोच, उसका जहन पाक है। अगर वो फजूल खर्ची नहीं करता तो ये अमल भी उसका पाकीज़ा है।
اسی طرح وہ حسد، کینہ اور بے حیائی جیسی جو گناہ ہیں ان سے جب وہ بچ جاتا ہے تو یہ عمل اس کا پاک ہے۔ طہارت سے انسان پاک صاف اور خوش و خرم رہتا ہے، یعنی جو انسان پاک صاف رہتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، وہ انسان خوش بھی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھتا ہے، اسے کوئی تنگی یا تکلیف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ اس کی سوچ پاکیزہ اور عمل نیک ہوتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ اچھا سوچتا ہے اور اچھے اچھے کام کرتا ہے۔ اس کی عبادت مقبول اور دعائیں پوری ہوتی ہیں، یعنی وہ جو بھی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ پاک صاف رہنے سے عبادت قبول ہوتی ہے اور دعائیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طہارت قربت الہی کی کنجی ہے، یعنی جو انسان پاک صاف رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ پاکیزگی جو ہے یہ اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ کنجی ویسے تو چابی کو کہتے ہیں، یعنی کی، یعنی چابی، کنجی کا مطلب ہے چابی۔ تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی چابی جو ہے وہ ہے طہارت۔ جو انسان پاک صاف رہتا ہے، طاہر ہوتا ہے، یعنی پاک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی قربت ہو جاتی ہے، اور وہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں، پاکیزگی کا بہت زیادہ فائدہ ہے، اس سے جو ہے وہ ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے پاکیزگی کو، تاکہ ہمارے اعمال پاک ہو سکیں، ہماری سوچ پاک ہو سکے، اور اس کے بعد ہم بہت سی برائیوں سے بچ سکیں۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔